नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बकरीद की नमाज 2 शिफ्ट में प्रशासन की देखरेख में सकुशल संपन्न कराई गई, कहां भाजपा के बागियों पर गिरेगी गाज, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। साथ ही जानेंगे कि कहां सबसे स्ट्रेटेड तेजस को किया गया सम्मानित। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। छत्तीसगढ़ के एकमात्र घुड़सवार रेजिमेंट के कमान अधिकारी कर्नल तुषार उपासनी बेमेतरा जिले के शासकीय हाई स्कूल ग्राम मटका पहुंचे, जहां एनसीसी अधिकारी प्रभात सिंह के नेतृत्व में चल रहे एनसीसी गतिविधियों को लेकर निरीक्षण के दौरान सराहना की। इस दौरान समस्त गतिविधियों को बारीकी से अध्ययन किया और स्कूल में एनसीसी कैंडिडेटों से मिले और सभी स्ट्रेटेड तेजस को किया सम्मान। वहीं देश में ना जाने के लिए सेना भर्ती में अग्निवीर योजना का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए ये देश सेवा के लिए स्वर्णिम अवसर है। इससे देश की सेना सशक्त और मजबूत होगी। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रवीण कुमार लक्षकार कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी वीएस, परियोजना निदेशक DRDA अनय मिश्रा, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे अमरेंद्र कुमार वर्मा एवं अन्य जनपदीय अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले 37 बिंदुओं एवं 50 लाख से अधिक लागत से निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा सांसद निधि से कराए जा रहे कार्यों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। 50 लाख से अधिक की लागत से निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान परियोजना प्रबंधक पैक्स पेट के प्राय बैठकों से गायब रहने पर जिलाधिकारी द्वारा इनके विरुद्ध शासन को पत्राचार कर अवगत कराने का निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिया गया। 50 लाख से ऊपर की परियोजना को समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं में 80% से अधिक कार्य हो चुके हैं उसे माह के अंत तक पूर्ण कराना सुनिश्चित कराएं तथा जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उससे संबंधित विभाग को तत्काल हस्तांतरण किया जाए। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मिर्जापुर नगर में ईद उल जुहा की नमाज 2 शिफ्ट में प्रशासन की देखरेख में सकुशल संपन्न हुई। सुबह से ही नगर के इमामबाड़ा स्थित ईदगाह में लोगों का आना शुरू हुआ। लगभग 6:30 बजे पहली शिफ्ट और 7:30 बजे दूसरी शिफ्ट में लोगों को नमाज शहर काजी द्वारा पढ़ाई गई। वहीं बकरीद के त्यौहार के दृष्टिगत जनपद मिर्जापुर के ईदगाह के पास जनपद के आला अधिकारियों के द्वारा मौजूद रहकर बकरीद की नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया, जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। काफी संख्या में लोगों ने बकरीद की नमाज अदा की। 2 शिफ्ट में नमाज पढ़ने के निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए थे। नमाज को सकुशल संपन्न कराने में मुख्य रूप से मौजूद अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह, यातायात अरुण कुमार, सीओ सिटी प्रभात राय, सीओ अंडर ट्रेनिंग महिला थाना प्रभारी रीता यादव व अन्य कई थानों के पुलिस एवं पीएससी बल मौजूद रहे। अपना परिचय देते हैं। मैं निसार अहमद, शहर इमाम मिर्ज़ापुर। बकरीद के में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं सबसे पहले मिर्ज़ापुर के तमामी जनपद वासियों को ईद उल अज़हा यानी बकरीद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इंसानी ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए, इंसानी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए हर इंसान को कोशिश करनी है कि हमारी ज़िंदगी खुशहाली के साथ कैसे गुजरेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला दुनिया के आम इंसानों को, तमाम इंसानों को सेहत व सलामती तंदुरुस्ती अता फरमाए, पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमाए और दुनिया के तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए। प्रशासन के द्वारा यहाँ हम लोगों ने पूर्व में ही सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक करके सभी धर्म गुरुओं से वार्ता भी किया गया था और विभिन्न विभागों के माध्यम से, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वो विद्युत विभाग हो, सभी के माध्यम से पूर्ण व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराई गई, साफ़ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई और हमारे सभी मजिस्ट्रेट जो संवेदनशील स्थान थे सभी जगह मजिस्ट्रेट लगाए गए थे ताकि शांतिपूर्ण ढंग से जो है आज बकरीद की नमाज संपन्न कराई जा सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और विभिन्न मस्जिदों में और विभिन्न स्थानों पर, ईदगाहों पर पूरी तरह शांति व्यवस्था के अंतर्गत बकरीद की नमाज सुनिश्चित कराई। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र में 12 जगहों पर बकरीद की नमाज प्रशासन की देखरेख में सकुशल संपन्न कराई गई। सुबह से ही हलिया की गौसिया मस्जिद में लोगों का आना शुरू हुआ। लगभग 7:30 बजे लोगों को मस्जिद के हाफिज इमरान द्वारा नमाज पढ़ाई गई। वहीं बकरीद के त्योहार के दृष्टिगत हलिया गौसिया मस्जिद के पास थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह एवं पुलिस बल की मौजूदगी में नमाज संपन्न कराई गई। वहीं हलिया थाना क्षेत्र के बड़ोहा, खमरिया, राजपुर, सोनगढ़ा, बबूरा कला, धमौली, ड्रमनगंज, महेशपुर, पवारी, महूगढ़, परशिया की मस्जिदों में प्रशासन की देखरेख में ईद उल जुहा बकरीद की नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया। पूरे क्षेत्र में शासन प्रशासन चक्रमण करता रहा, जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। क्षेत्र के सभी मस्जिदों में काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर बकरीद की नमाज अदा की। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर के नसरुल्लागंज पहुंचे, जहां उन्होंने नगर परिषद में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया और भाजपा प्रत्याशियों के लिए मतदाताओं से भाजपा में वोट देने की अपील की। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नसरुल्लागंज, बुदनी एवं हरेठी को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और कमलनाथ को कोसते हुए कहा कि कमलनाथ ने कई सारी जनहितैषी योजनाएं बंद कर दी थी, जिससे जनता का भला होता था। ये सभी योजनाएं अब धीरे धीरे फिर से शुरू की जा रही हैं। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। बुलंदशहर में एडीएम व एसडीएम ने अवैध मिट्टी खनन कर रहे 2 जेसीबी मशीनों व 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस टीम को देख जेसीबी व ट्रैक्टर चालक हुए फरार। मिट्टी खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। मैं एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के साथ, चूँकि कल बकरीद का त्यौहार है और फिर सावन का मास प्रारंभ हो रहा है, तो लैंड ऑर्डर के दृष्टिगत क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तो बच्ची खेड़ा के पास अवैध खनन करते हुए 3 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी पाए गए, जिनको जब्त करके थाने पहुंचा दिया गया है। ये 3 ट्रैक्टर जिसपे मिट्टी लदी हुई है और 2 जेसीबी जो वहाँ मौके पर खनन कर रहे थे, उनको जब्त कर लिया गया, थाने की सुपुर्दगी में दे दिया गया है और यहाँ से रिपोर्ट जिले में जाएगी। फिर जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें जो निर्धारित शासन द्वारा जो निर्धारित जुर्माना हो, जुर्माना अवरुद्ध किए जाएंगे। लगातार इसमें कोशिश की जा रही है और जो कि रात में अवैध खनन की सूचना मिल रही थी, तो उसी के दृष्टिगत आज ही कार्रवाई की। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा में रजवाहे में युवक का शव पड़ा मिलने से सनसनी। शव की नहीं हो सकी शिनाख्त, मृतक के हाथ पर लिखा हुआ है विकास। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर शव पोस्टमार्टम हाउस भेजा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में स्कूल से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुए कक्षा 2 के छात्र हर्ष का 20 घंटे बाद नहीं मिला सुराग। अनहोनी की आशंका जताते हुए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ पंडरावल चौकी का किया घेराव। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर किया प्रदर्शन। कल स्कूल से घर नहीं पहुंचा 7 वर्षीय छात्र। अनहोनी की आशंका से परिवार में कोहराम। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज के दौरान ईदगाह और मस्जिदों के बाहर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद के बाहर मौजूद पुलिसकर्मियों को दी ईद की मुबारकबाद। बुलंदशहर में डीएम, एसएसपी ईद और कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए लगातार कर रहे थे बैठक। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हनुमान चालीसा विवाद के बाद वीआईटी कॉलेज का आया काला सच सामने। कॉलेज हॉस्टल में खराब खाना खाने से हुए 70 विद्यार्थी बीमार। फूड पॉइजन से 70 छात्र छात्रा बीमार। उल्टी दस्त से हो रही हालत खराब। सूत्रों से खबर, आष्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर वीआईटी यूनिवर्सिटी में जाकर कर रहे हैं बीमार छात्र छात्राओं का उपचार। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां कुर्बानी के प्रतीक ईद उल अजहा की धूम गूंज रही है। नगर से लेकर ग्रामीण अंचल तक लोगों ने इबादत गाहों में नमाज पढ़ी। इसके बाद घर पहुंचकर कुर्बानी दी। सुबह से ही नमाजियों का रैला ईदगाह की ओर आता दिखाई देने लगा। नमाज के बाद मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ कराई गई। इंसानों में एक दूसरे के प्रति मोहब्बत पैदा करने की दुआ मांगी गई। वहीं एक दूसरे से गले मिलकर भाईचारे की मिसाल पेश की। लेकर क्या कहिएगा? ये पर्व आपसी भाईचारे का त्यौहार है। ठीक है, हर साल इस पर्व को भाईचारे के साथ मनाया जाता है और कुर्बानी जो है, मतलब हम लोग के मुसलमानों में कुर्बानी जो उस लायक है उनके ऊपर फर्ज है, उनको हर साल कुर्बानी कराना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें गरीबों के लिए, जैसे मालदार लोग हैं वो कुर्बानी कराते हैं, गरीबों में बांटते हैं। यही मिलने जुलने का, एक दूसरे को सबको लेके साथ चलने का बकरीद का पर्व मनाया जाता है। क्या संदेश देना चाहिए?
बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में ईद की नमाज सकुशल संपन्न हो गई। चांदपुर में बड़ी ईदगाह, छोटी ईदगाह और जामा मस्जिद पर अदा की गई ईद की नमाज। ईद को लेकर प्रशासन का भी भारी बंदोबस्त रहा और ड्रोन से की गई निगरानी। साथ ही ईदगाह से ईद की नमाज, मस्जिद और ईदगाह व कुर्बानी गाइडलाइन के अनुसार करने की अपील की गई। मुफ्ती मोहम्मद आमिर ने कहा कि नगर पालिका अगर सही से सफाई ना करे तो ये हमारा काम है, हमें खुद ही सफाई रखनी चाहिए। जी बताइए, आज ईद का त्यौहार है, उसको लेकर क्या अपील करना चाहेंगे आप? भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपील ही क्या करनी है, नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हो गई जी। और अब कुर्बानी का मसला है और कुर्बानी भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमेशा से होती आ रही है, इंशाअल्लाह वो भी पुरसुकून तरीके से वो भी हो जाएगी। इसमें हमने लोगों से अपील की है कि भाई सफाई का ख़ास तरीके से ख्याल रखें और कोई नई चीज़ पैदा ना करें। जिस तरह पुरानी रिवायत कुर्बानी के सिलसिले में चलती चला रही है, जो पुरानी परंपरा है, उसी के मुताबिक सब कुर्बानी करेंगे। सफाई का इंतज़ाम नगर पालिका की तरफ से भी है और अगर नगर पालिका नहीं करती तो हम खुद कुर्बानी कर रहे हैं, हम खुद सफाई करेंगे इंशाअल्लाह। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। कैमूर में शराब की तस्करी करते हुए बस के चालक व सहचालक को गिरफ्तार किया गया है। मद्य निषेध उत्पाद विभाग द्वारा खामी दौरा मोड़ NH2 पर वाहनों की जांच की जा रही थी और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश से आने वाली यात्री बस को जांच की तो उसमें 19 पेटी अंग्रेजी शराब पाई गई। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। कैमूर के सदर अस्पताल बबुआ के शवगृह में सुविधा नहीं होने से लावारिस शवों का आता परीक्षण करने के बाद शवों को 72 घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया जाता है, जिससे काफी दुर्गंध आती है। गंदगी में ही शवों का आता परीक्षण किया जाता है। क्या दिक्कत है बोलिए? उसमें एक भी फ्रीजर नहीं है, साफ सफाई नहीं है उसमें। कहाँ पर? 100 गृह रूम सदर हॉस्पिटल भगवा में। हम लोग आते हैं, डेड बॉडी लेकर पोस्टमार्टम कराकर रखते हैं। उसमें रखने के बाद 72 घंटा के बाद जब निकालते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना। लेकिन क्या करें, उसमें फ्रीजर नहीं चल रहा है? एक भी फ्रीजर उसमें है ही नहीं है। ये नहीं। अच्छा, किस थाना से हैं आप? पूरा थाना से हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अजय कुमार। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। चौपन सोमेश्वर घाट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुपरनगर इकाई सोनभद्र के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस 74वां स्थापना दिवस के अवसर पर चौपन इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला सह संयोजक मनमोहन निषाद, नगर उपाध्यक्ष ज्योति प्रकाश पांडे व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपका नाम? मनमोहन जी। यहाँ पे आप लोग एकत्रित हुए ना, मानचित्र भी बनाए हैं कुछ, तो इसका क्या पर्पस है आप लोग का? आज विद्यार्थी परिषद का 74वां जो है स्थापना दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में जो है विद्यार्थी परिषद चौपन नगर इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा आज जो है रंगोली प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया गया था और प्रातः में जो है स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप भी जो है विद्यार्थी परिषद के माध्यम से चलाया गया था। उसमें भी बच्चों ने जो है अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग किया था। आपका नाम? विश्वजीत साहनी। यहाँ एकत्रित हुए हैं आप लोग, इसका पर्पस? आज एक दिन 9 जुलाई 1949 को हमारी विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है। इसके लिए हम लोग कार्यक्रम करें, रंगोली प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ है और प्रातः में वर्क एंड स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम कंप्यूटर सेंटर में हुआ था और आज राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस भी है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। बकरीद त्योहार को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजकनर नैयर ने नगर क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप बकरीद का त्योहार सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह तैयार है। मार्च के दौरान उन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही कहा कि जो लोग अफवाह फैलाते हुए पाए जाएं, उन्हें चिन्हित कर तुरंत नजदीकी थाने में सूचित किया जाए, जिससे कि समय रहते उन पर कार्यवाही की जा सके। पैदल मार्च के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार, सीओ सिटी प्रीति त्रिपाठी, शहर कोतवाल प्रवीण कुमार सिंह, जिला सूचना अधिकारी अनुराग रंजन, ऑक्टेनगंज चौकी इंचार्ज AK पांडे तथा PSC बल मौजूद रहे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद बाराबंकी के थाना फतेहपुर क्षेत्र अंतर्गत कस्बा सिहाली में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज सुबह 7 बजे अदा की।
इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा पर्व ईद उल अजहा यानी बकरीद है। इस मौके पर कस्बा सेहाली के ईदगाह में बकरीद की नमाज अदा की गई। इस दौरान काफी संख्या में नमाजियों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए फतेहपुर थाने की पुलिस मौजूद रही। इस मौके पर कस्बे के संभ्रांत नागरिकों के अलावा पुलिस बल मौजूद रहा। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। मुस्लिम समाज के प्रमुख त्योहारों में से एक ईद उल अजहा यानी बकरीद 10 जुलाई यानी आज है। पूरे देश में इस त्योहार को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में बहुत उत्साह है। निरसा के शिवली बाड़ी ईदगाह में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा किए और मौलाना मसूद अजहर ने अपील की है कि अमन और शांति के साथ भाईचारगी के साथ त्योहार को मनाएं। हम ईद अज़हा की नमाज़ हम लोग अदा किए हैं और इसके नमाज के बाद हम लोग कुर्बानी देते हैं। ये कुर्बानी जो है एक अजीम यादगार है हमारे नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हमारे नबी जनाब सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये अजीम यादगार है और इसमें इस वक्त में मुसलमान अपनी माली कुर्बानी देते हैं और कुर्बानी दे के सब भाईचारगी के साथ जो है मिल बैठ के आपस में खाते हैं पीते हैं। और इसी के ज़रिए मैं आपको पैगाम भी देना चाहूँगा सारे मुसलमान भाई बहनों को कि अमन शांति के साथ इस त्यौहार को मनाएं और कहीं भी किसी तरह कोई भी इख्तलाफ इंतशार तनाज़ा नहीं होना चाहिए। आपस में मेल मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आज़ाद अंसारी की रिपोर्ट। संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र के मार्ग पर नगर पालिका की ओर से बनाया जा रहा नाला पहली ही बरसात में धराशाही हो गया। मोहल्ले के लोगों ने ठेकेदार पर नाला निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने की बात कही है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। चौपन सोमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कैंडल जलाकर कमलेशानंद मंदिर महंत व मंदिर में उपस्थित मीडिया बंधु सभी श्रद्धालुओं ने दक्षिण कश्मीर हिमालय में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना में कई श्रद्धालुओं की मौत पर दुख जताया। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से कई श्रद्धालुओं के लापता होने और उनकी मृत्यु की खबर बेहद दुखद है। मंदिर महंत ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की। आपका शुभ नाम? जी, हमारा नाम ब्रिजेश पांडे है। मैं डाला मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हूँ। ये बताइए, यहाँ श्रद्धांजलि सभा किया गया है, किस पर्पज से किया गया है? जी, इसलिए किया गया है कि जो अमरनाथ यात्रा में जो है कि जो बादल फटा हुआ है और उसमें कई लोगों की जान चली गई है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है कि यहाँ बाबा सोमेश्वर महादेव चौपन बैरियर पे जो है कि हम लोग उन लोगों के उपलक्ष्य में अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किए थे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हम लोगों के धार्मिक आस्थाओं पे या किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं पे कोई कमी न होने पाए और हम लोग ऐसे ही बाबा भोलेनाथ की कृपा हम लोग पे बनी रहे और उन लोगों के व्यवस्थाओं पे हम लोग लगे रहें। बाकी ये ऐसी जो आपदाएं आ रही हैं उसके लिए हम लोगों को कोई सोचना नहीं कि नहीं हम लोग कहीं से माइनस हैं। ये सब आपदाएं हैं और आती रहेंगी। बाकी हम लोग बाबा भोलेनाथ की कृपा से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे और उनके लिए हम लोग हमेशा जल चढ़ाते रहेंगे और उनके दरबार में जाते रहेंगे। इसके उपलक्ष्य में हम लोग कुल मिला के जो लोग वहाँ आज की डेट में किसी भी प्रकार से जो है कि डेट कर गए हैं और बाबा भोलेनाथ के दरबार में वो लोग कुल मिला के स्वर्ग में गए हैं आज में, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग जो है कि यहाँ आज जो है कि दीप प्रज्वलित करके और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।